वेदों की ओर लौटो। लालच वह दुर्गुण है जो प्रत्येक दिन बढ़ता जाता है, और वह तब तक बढ़ता है जब तक कि मनुष्य का पतन न हो जाए। मनुष्य की विद्या उसका अस्त्र, धर्म उसका रथ, सत्य उसका सारथी और भक्ति रथ के घोड़े होते हैं। भाग्य भी कमाया जाता है, यह किसी को किस्मत से नहीं मिलता, इसे थोपा नहीं जा सकता। ऐसे ही कोई भी कृपा नहीं है जो कमा न सके। किसी भी प्रकार से आप प्रार्थना करें, वह एक प्रभावी प्रक्रिया है, इसका परिणाम जरूर मिलता है। अज्ञानी होने में आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन पूरे जीवन अगर आपने ज्ञान के लिए प्रयास नहीं किया तो यह एक बहुत बड़ा पाप है। आत्मा तो एक ही है, लेकिन उसका अस्तित्व अनेक है। जीव से वही चीजें निकालें जो आपके हृदय में है। मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा संगीत उसकी अपनी आवाज है। अपने इस वर्तमान जीवन में अपने सभी कर्मों को ध्यान से करें, अंधविश्वासी ना बने। लोभ कभी ना समाप्त होने वाला एक असाध्य रोग है। मानव जीवन में लोगों के दुखों का मूल कारण उनकी तृष्णा, लालसा और लालच है। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास भी सर्वश्रेष्ठ ही लौट कर आएगा। सेवा का उच्चतम रूप एक ऐसे व्यक्ति की मदद है जो बदले में आपको धन्यवाद तक ना दे पाए। अच्छा और बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सच बोलता है, पुण्य कर्म करता है और दूसरों को खुश रखने का प्रयास करता है। अहंकार में इंसान अपने मूल कर्तव्यों को भूल जाता है और अंततः विनाश की ओर चला जाता है। एक इंसान को अपने नश्वर शरीर के बजाय ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। अगर आप पर हमेशा अंगुली उठाई जाती रहे तो निश्चय ही आप भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाएंगे और अधिक समय तक खड़े नहीं रह पाएंगे। मोक्ष पीड़ा सहने और जन्म मृत्यु की अधीनता से मुक्ति है। त्याग और बलिदान में ही आत्मविकास निहित है। एक आदर्श व्यक्ति ग्रहण तो कम करता है, लेकिन योगदान ज्यादा देता है। नुकसान से निपटने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उससे जो कुछ भी आपने सीखा है उसे याद रखें और भविष्य में उसका इस्तेमाल करें। यही सही मायने में आपको विजेता बनाएगी। उपकार बुराइयों को दूर करता है, सदाचार की आदत को प्रारंभ करता है और समाज के लिए भी कल्याणकारी होता है। जब कोई इंसान अपने क्रोध, काम, यश की इच्छा, मोह माया से दूर हो जाता है तो उसके अंदर अपने आप ही अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। जो ताकतवर होकर भी लोगों की मदद करता है, वास्तव में वही मनुष्य कहलाने का हकदार है। ताकत के अहंकार में जो कमजोरों का शोषण करते हैं, वह तो पशु की श्रेणी में आते हैं। ईश्वर का ना तो रूप है और ना ही रंग, वह दिव्य और अपार है। दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, प्रकृति में आप जो कुछ भी देखते हैं, वह उसका ही प्रतिबिंब है। वह उसकी महानता का वर्णन करता है। इंसान के आचरण की नींव उसके संस्कार से होती है। जितना गहरा संस्कार होगा, उतनी ही मजबूत नींव होगी, उतना ही मजबूत आचरण होगा। उसका कर्तव्य, धर्म, सत्य और न्याय भी उतना ही मजबूत होगा। इंसान को किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या इंसान को अंदर ही अंदर जलाती है और खोखला कर देती है। एक आदर्श छात्र को ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञानी के प्रति सम्मान और गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। मृत्यु को कभी टाला नहीं जा सकता, पर अधिकतर लोग अंदर ही अंदर मानते हैं कि हमें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हम सभी के लिए मृत्यु एक कठिन चुनौती है। ईश्वर पूर्ण रूप से पवित्र और बुद्धिमान है। वह सर्वव्यापी, निराकार,
अजन्मा, अपार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिशाली, दयालु और न्याय युक्त है। वह दुनिया का रचनाकार, रक्षक और संहारक है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।